हिंदुओं को उन्होंने सलाह दी है कि वो भी 4 बच्चे पैदा करें। जनता नहीं नकार, क्या हंस हुआ? आप एक बात बताइए, जनता कहाँ नकार रही है? जनता कहाँ नकार रही है? अगर ज्ञानेश कुमार जी इलेक्शन कमीशन। इसी से मेरा अगला सवाल, नवनीत राणा ने कहा है कि मौलवियों के 4 बीबियां 19 बच्चे होते हैं। हिंदुओं को उन्होंने सलाह दी है कि वो भी 4 बच्चे पैदा करें। क्या कहेंगे आप? देखिए, नवनीत राणा अगर जो बच्चे हैं देश में और बच्चे पैदा करें या ना करें, वो तो फैमिली समझेगी। इस बात पर मैं क्यों बोलने जाऊं, वो तो पति पत्नी समझेंगे, जो भी परिवार के। नवनीत राणा जी अगर ये बोलती जो बच्चे हैं देश में उनका भविष्य क्या होगा, वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो अच्छा लगता है। सरकारी स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो सरकारी स्कूल्स खोले थे गरीब बच्चों के लिए, वो सब सरकार बंद करते जा रही है। कितने देश में स्कूल हैं जो बंद हो गए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। और आप प्राइवेट स्कूल्स के फीस कितने महंगे ज़्यादा होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी हो, पढ़ के आए हो, आपके भी फैमिली में सब होंगे परिवार में, तो आपको पता होगा कितनी महंगाई है अगर कुछ है। और जो बेरोज़गारी है, बच्चे पढ़कर इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, पीएचडी करके, आईआईटी करके, हर कुछ करके देश में रोज़गार नहीं है। अगर नवनीत राणा रोज़गार के लिए बोलती, जो देश का भविष्य है, जो देश का पिलर है युवा, उसको रोज़गार कैसे मिले, तो ज़्यादा अच्छा बात होता ना। आप किसानों को एमएसपी मिले, इस पर बोली होती। तो इन लोगों का काम क्या है? सिर्फ देश को गुमराह करना, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं है। जो काम करेगा वो काम पे बातें करेगा ना, जो काम नहीं करेगा और वोट चोरी करके आएगा, बैकडोर से आएगा, वो इसी तरह की बात करेगा। हिजाब पे बात करेगा, नकाब पे बात करेगा, कब्रिस्तान पे बात करेगा, शमशान पे बात करेगा, 40 बच्चे पे बात करेगा, मंगलसूत्र पे बात करेगा, मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, लेकिन युवाओं के उज्जवल भविष्य की बात नहीं करेगा, नौकरी की, रोजगार की बात नहीं करेगा, महंगाई कम हो इसकी बात नहीं करेगा, छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसकी बात नहीं करेगा, शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे इतना सस्ता बना दीजिए, इतना इजी बना दीजिए जो सभी तक शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षित समाज ही अच्छे देश का भविष्य बना सकता है। एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और शिक्षा ही जो है किसी देश के तरक्की में योगदान करता है। लेकिन ये तो देश को सिर्फ गुमराह करने में लगे हुए हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अफसोस है, इस देश का दुर्भाग्य है जो ऐसी सरकार है जो देश के आम जनता की बात नहीं करती है, पढ़ाई की बात नहीं करती है, उन्नति की बात नहीं करती है। राजनीति ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति पार्टियां रुके ना। बोलने से नहीं होगा ना मैम, आपको फिर जनता क्यों नकार रही है? जनता नहीं नकार, क्या हंस हुआ? आप एक बात बताइए, जनता कहाँ नकार रही है? जनता कहाँ नकार रही है? अगर ज्ञानेश कुमार जी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर, आप पहले तो सीधे हेरफेर करते थे ईवीएम के द्वारा। अब एक मिनट, चंडीगढ़ में आपने किस तरह एक सिंपल मेयर के चुनाव में आपने नहीं सिंपल मेयर के एक मिनट रुकिए ना, सिंपल मेयर के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह सीसीटीवी फुटेज सामने आया, किस तरह वोट की हेराफेरी की गई। मतलब हर हाल में इन्हें चुनाव चाहिए और जीतना है। अगर आप यूपी, जो बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी सबसे मजबूत थी, वो यूपी में आप लोकसभा का रिजल्ट देखिए, इन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। बिहार में क्या आप रुकिए तो पहले 1 बाय 1 जवाब तो लीजिए। यूपी में देखिए किस तरह लोकसभा में इनके जमीन के नीचे से ना तलवे जमीन खिसक गई पैर के नीचे से। और यूपी में तो सोचा नहीं होगा। चलिए बाकी जगह, कर्नाटक विधानसभा में जो बेंगलुरु सेंट्रल में पूरा सेटिंग किया गया, किस तरह किसी से छिपा नहीं हुआ है। आप अभी बात करें, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज हम उठाते हैं। अभी 14 तारीख को 14 तारीख कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, गद्दी छोड़ो,
फिर जनता क्यों नहीं समझ पा रही, 14 समझा नहीं तारीख पा रहे को आप जो लोग? आंदोलन हुआ था, जो मीटिंग, जो प्रोग्राम्स हुआ था, आपको पता होगा कि पूरे देश से जन सैलाब उमड़ा था वहां पर रामलीला मैदान में, और जितनी पब्लिक, बैठने का तो बहुत दूर की बात है, खड़े हुए लोग थे भरे हुए, उसका 4 गुना पब्लिक बाहर थी। तो ये कौन है? ये देश की जनता नहीं है क्या? कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तब तो ये उठ के आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं कर्नाटक इलेक्शन में गई थी, विधानसभा में महिलाएं बोल रही हैं, बहनें बोल रही हैं, मेरे पास वीडियोस हैं, बोलिए तो मैं निकाल के दिखाऊं।